तो जय श्री राम सभी को। सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। देखिए, आज हम आपको एक ब्रह्मांड की बहुत ही सरल विधि बताने वाले हैं, जिसको कर कर आप अपने जीवन की जो भी इच्छा है, जो पूरी नहीं हो पा रही है, वो इच्छा पूरी कर सकते हैं। और बहुत ही आसान है, लेकिन देखिए इस बारे में बहुत से कम लोगों को पता होता है। तो लोगों को पता ही नहीं है अगर, तो वो करेंगे कैसे? ठीक है, आज हम इसी विषय में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और हर एक छोटी छोटी जानकारी आप ध्यान से समझिएगा। आप जब तक ये जानकारी पूरी तरह से समझेंगे नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि करना क्या है। ठीक है, देखिए हमारे जीवन में बहुत से लक्ष्य होते हैं, लेकिन कभी पूरे हो नहीं पाते हैं। और ये हर व्यक्ति के साथ, हर इंसान के साथ होता है। कुछ लोगों का लक्ष्य होता है अच्छी पढ़ाई करना, अच्छी पढ़ाई कर कर अच्छे ओहदे पर नौकरी करना, ऊंची जॉब लगना। और कुछ का सपना होता है कि हम अच्छा बिजनेस करें, कौन से बिजनेस की तरफ हम जाए, कौन सा व्यवसाय हम करें, उस व्यवसाय से इतना पैसा कमाना है, हमें इतना बड़ा घर बनाना है, बंगला बनाना है, गाड़ी लेनी है, अपने परिवार को सुखी रखना है। ऐसे बहुत से सपने होते हैं लोगों के। और कुछ लोगों के ये भी लक्ष्य होता है कि हमें तो बस अध्यात्म की तरफ जाना है, प्रभु को प्राप्त करना है। ये सब कुछ है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि इस लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता क्या है। हाँ, आप मेहनत कर रहे हो, कड़ी मेहनत कर रहे हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि आपकी मेहनत के साथ में आपको कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जो करनी पड़ती है। बहुत ही सिंपल है, बहुत सात्विक विधि बताने वाला हूँ मैं आपको। देखिए, ये जो भी हम आपको बताने वाले हैं ना, हमारे पूर्वज पूर्व काल में सब कुछ करते थे। तो वो हमेशा देखिए, मतलब पैसा कम हो, उस समय आधुनिकता नहीं थी, लेकिन वो हमेशा सुखी रहते थे, संपन्न रहते थे। तो वही विधि मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए कि ब्रह्म मुहूर्त जिसे कहते हैं, ये विधि जो हम बताने वाले हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है। ठीक है, और देखिए एक 15 मिनट के अंदर आपको हम जो बताने वाले हैं वो 3 बार आपने बोलना है, बस इतना ही। इतना कहने से आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। ये इच्छाएं कैसे पूरी होंगी, ये भी हम आपको बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है ना, देखिए ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है, अब ब्रह्म मुहूर्त का समय शायद बहुत से लोगों को पता नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, हमारे भारत का बता रहा हूँ मैं, कि सुबह 3:36 से तो 5:30 बजे तक ये ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। अगर आप समझो कोई दूसरे देश में या ऐसी जगह रह रहे जहाँ पर हमारे भारत का समय और वहाँ का समय अलग अलग है, तो आपने ये बात ध्यान रखनी है कि आपके यहाँ पर सूर्य उदय कब हो रहा है, ये बात नोट कर लेना है। और आपने ध्यान लगाना है कि सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले का जो समय है वो आपका ब्रह्म मुहूर्त का समय है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है कि ब्रह्म मुहूर्त कब होता है ये तो आपको पता चल गया, लेकिन पता चलने के बाद उसमें करना क्या है। देखिए ब्रह्म मुहूर्त के अंदर क्या होता है ना कि जो ब्रह्मांड की जितनी भी तेजवान ऊर्जाएं, दिव्य शक्तियां होती है ना, वो इस ब्रह्मांड में विचरण करती है, ब्रह्मांड के हर कोने में फैल जाती है। अब उस समय में देखिए कितना पावर होगा, ये तो आप सोच ही सकते हैं। आसान सी विधि है, आपने उस समय के अंदर, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठना है। सबसे पहले तो
सबसे पहले तो यही कार्य है कि आपने उठना बहुत ज़रूरी। उठेंगे नहीं तो ये कार्य करेंगे कैसे। ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ गए, इसके अंदर आपको किसी भी नियम का पालन करना आवश्यक नहीं है। नियम यही है कि आपको उठना है और ये कार्य करना है, बस। आप नहीं नहाए, आपने मुंह नहीं धोया, आपने कुल्ली नहीं की, उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने करना क्या है, उठकर आप चाहो तो बिस्तर पर बैठ जाओ या ज़मीन पर बैठो, आप कंफर्टेबल जहाँ पर आपको लगे वहाँ पर बैठना है आपने। और बैठने के बाद जो हम आपको ये क्रिया बता रहे हैं वो करनी है, बस। बहुत ही सिंपल बात है। सुबह उठ गए, बैठ गए, शुरुआती 5 मिनट में तो आपने सिर्फ मन को शांत करना है और सोचना है कि हाँ, मुझे ये कार्य करना है और पूरे मन से करना है। उसके बाद आप प्रणाम कर कर बैठ सकते हैं, हाथ जोड़कर सुखासन के अंदर, और आंखें बंद कर लेनी है आपने। और सबसे पहले तो आपने आपकी सांस को कंट्रोल करना है। किस प्रकार से, मतलब ना तो जोर से सांस लेनी है और ना एकदम धीरे, मध्यम अवस्था में सांस को थोड़ा धीमा कर लेना है। सांस को लेते समय और छोड़ते समय हमें महसूस होना चाहिए कि हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, ठीक है। और देखिए, ये जो क्रिया है जो हम आपको बताने वाले हैं कि इस दौरान क्या करना है, ये क्रिया आप 21 दिनों तक कर सकते हैं। अब 21 दिनों तक करने के कारण क्या है, आपकी इच्छा, तो आपकी इच्छा अगर आपकी उतना इंटेंस होगा उस विधि के अंदर, 1 दिन में भी पूरी हो जाएगी आपकी इच्छा। 2 दिन में, हफ्ते भर में आपकी इच्छा बड़ी होगी, 21 दिन मात्र उसे लगेंगे ही लगेंगे पूरा होने में। अब देखिए, 21 दिन, अभी आपने सोच लिया कि भाई मुझे तो गाड़ी बंगला करोड़ों रुपए कमाने हैं, ये बात, तो 21 दिनों में ये आ जाएंगे क्या? नहीं। लेकिन 21 दिनों के अंदर आपको वो कैसे पाना है, वो द्वार आपके लिए खुल जाएगा। बहुत हो गया ना, इतना रास्ता मिलना ही काफ़ी है, इतना सहयोग मिलना ही काफ़ी है। तो आप उठ गए सुबह, हाथ जोड़कर बैठना है, सांसें एकदम धीमी कर लेनी है और आपने नाम जप करना है। जी हाँ, अब आप कुछ भी नाम जप कर सकते हैं, लेकिन किस प्रकार करना है वो भी ध्यान में रखिएगा। लेकिन आप क्या नाम जप करना है आपने, ये बताएंगे हम आपको। कि आप राम नाम का जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, आप कृष्ण नाम का जाप कर सकते हैं, आप राधे राधे नाम का जाप कर सकते हैं, आप सतनाम श्री वाहे गुरु अपने गुरुओं का नाम जाप कर सकते हैं। इसमें कोई आपको जैसे बंधन नहीं है कि आपने इस मंत्र का जाप करना है या उसी का जाप करना है, नहीं। आपको जो प्रिय लगे, आपको चाहे गुरु का नाम हो या भगवान का नाम हो, किसका भी नाम हो, आपको जो प्रिय लगता है उस नाम का जाप आपने करना है। लेकिन किस प्रकार से, देखिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपने करना क्या है कि जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं, उस एक एक सांस के अंदर आपने उस नाम का जाप करना है। आपने जीभ नहीं हिलानी है, होठ नहीं हिलाना है, मानसिक जाप करना है, ठीक है। और सिर्फ 15 ही मिनट करना है वो जाप, सिर्फ 15 मिनट करना है। जब आप बैठेंगे उसमें, चाहे आप आधा घंटा करो, 1 घंटा करो, ये आपकी मर्जी है। उसके बाद देखिए, जैसे जैसे हम सांस लेंगे, अब उस सांस लेने में, जैसे सांस लेने के अंदर आप चाहो तो 1 बार, 2 बार, 5 बार, 20 बार उस नाम को ले सकते हो। जितना ज़्यादा लोगे उतना आपका बेनिफिट है।
उसके बाद में जैसे जैसे आप सांस छोड़ोगे धीमी धीमी, उसी प्रकार से छोड़ते वक्त भी उस नाम को जपना बहुत ज़रूरी है, उसी प्रकार से। ठीक है। अब देखिए, इस दौरान 15 मिनट के अंदर जब आपको लगे जाप करते समय कि मतलब आप उस जप के अंदर तल्लीन हो गए हैं, मग्न हो गए हैं, उस वक्त आपने सांस लेते समय, उस दौरान सांस लेते समय अपनी इच्छा बतानी है और सांस छोड़ते समय अपनी इच्छा बतानी है। ऐसा आपने 3 बार करना है। अब ये करने का कारण क्या है? देखिए, ये जो समय होता है ना, मतलब परमात्मा से डायरेक्ट हमारा कांटेक्ट होता है, डायरेक्ट उनसे बात होती है। तो आपकी अगर इच्छा है तो आपकी इच्छा परमात्मा तक ज़रूर पहुंचेगी और आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी, 1 दिन में या 21 दिन में। देखिए, बड़ी इच्छा है तो वक्त तो लगता ही है। अब उन दिनों के अंदर आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे। आपको मतलब किसी द्वारा अगर आपकी इच्छा पूरी हो सकती है तो उस व्यक्ति का मिलना हो जाएगा आपसे, कुछ आपको संकेत मिलेंगे। सब उनको आपने पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको लगेगा कि हाँ, मेरी इच्छा इस वजह से पूरी हो सकती है, इसलिए मुझे ये मिल रहा है, तो आपने उसे स्वीकार करना है। ठीक है। तो ये कर देखिए, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही मतलब अच्छा ये तरीका है, हमारे पूर्वजों द्वारा सिखाया गया। हमारे वेदों पुराणों में लिखा है कि ब्रह्म मुहूर्त के अंदर हमें प्रभु को याद करना चाहिए। ठीक है। अभी के लिए चलते हैं, हमसे जुड़े रहिएगा। जय श्री राम। सभी को सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।